गया था, इंडिया जीत गया। अच्छा, इंडिया को जिताना ही पड़ेगा बिकॉज नहीं तो आप लोगों का मन खराब हो जाएगा। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, इंडिया won the match, have this particular glass of water, but ये सोचने से नहीं आएगा मुंह में। क्या इंफॉर्मेशन आएगा? सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आएगा टू ब्रेन, ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा टू मोटर थ्रू मोटर न्यूरॉन बाइसेप्स मसल्स में। आफ्रेन मतलब यहां पे कौन है? सेंसरी, जो इंफॉर्मेशन स्किन से या आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में लेके आता है, वो है सेंसर। एक मैकेनिज्म है बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा इनवॉलंटरी है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, क्योंकि यहां पे ये भी इनवॉलंटरी है तो ये क्या होगा? वॉलंटरी। वॉलंटरी में क्रैनियल नर्व्स है एंड स्पाइनल नर्व है। और वो जब हम बहुत छोटे थे, सोचो अगर उस समय कोई इंसेंस स्टिक जलाया जाता, उसका जो स्मेल है, आज भी अगर वो स्मेल आ जाता है, इमीडिएटली वही क्लिपिंग्स आ जाता है आपके मन में, वही चीज आपके मन में आ जाता है फ्रेशली, वो अगेन आपके आंख में विजुलाइज कर सकते हो आप। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज सेंस। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका उज्जवल सर। आज एक न्यू टॉपिक का वीडियो हम करने के पहले आई बस आस्क यू, आप लोग कैसे हो? होपफुली यू हैव वॉच्ड ऑल माय वीडियोस। बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर लिए हैं। अगर नहीं देखे आपने, सो आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट गो फॉर इट। थोड़ा देखो उसको एंड अपना नोट्स बनाओ। यस, पॉज करके देखो सो दैट पूरा इंफॉर्मेशन जो आपको दिया जा रहा है वो आप देख पाओ। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है द नर्वस सिस्टम, बट आपके बुक में वो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम एक टॉपिक है अंडर द चैप्टर कॉल्ड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो टॉपिक है, इसको मैं 6 वीडियोस में डिवाइड कर लिया। उसमें से पहला जो टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज अबाउट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। आप लोग पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाओ और मेरे साथ चलो अपना जर्नी स्टार्ट करें फॉर आवर फ्यूचर एंडेवर टू सी आवरसेल्व्स एज डॉक्टर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ये ह्यूमन न्यूरल सिस्टम देखने के जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पे एक चीज है जो आपकी इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूरल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों कहा जा रहा है? व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज कोऑर्डिनेशन दो चीज से होता है। इट इज मेनली फॉर्म ड्यू टू 2 थिंग्स। एक है नर्वस सिस्टम, एक है नर्वस सिस्टम, और इसका बाद वाला टॉपिक क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन, दैट मींस एंडोक्राइन सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सो क्यों? ताकि आप ये समझो, नर्वस सिस्टम का एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। सोचो इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच। ओके, नाउ योर फेवरेट बैट्समैन से विराट कोहली इज ऑन बैट, और पाकिस्तान का जो वो अफरीदी है, अफरीदी इज इन बॉल। एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज एक बॉल, लास्ट बॉल बाकी है और इंडिया को 6 रन चाहिए। सो विराट कोहली हैज गॉट नो अदर ऑप्शन बट टू मेक अ सिक्सर। अब सोचो पाकिस्तान के जितने सारे फील्डर हैं सब बाउंड्री लाइन पे हैं, एंड सडनली अफरीदी मेड द बॉल और विराट कोहली ऑलरेडी अपने जितना पावर है उस पावर से शॉट मार दिया। एंड द बॉल वेंट अप सो हाई कि ऑलरेडी कमेंट्री में हमारे नवजोत सिंह सिद्धू थे, एंड उनका कमेंट्री हम सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्टेस्ट कमेंट्री। एंड उनके अपने स्टाइल से वो बोले कि द बॉल हैज गॉन आउट ऑफ द स्टेडियम। फाइन। और तब जाकर अल्टीमेटली क्या हुआ? वो जो बॉल है सडनली इट सरफेस्ड एंड वो सरफेस करके कहां पे आया?
तो जब कैमरामैन देखा नीचे तो एक फील्डर था, उस फील्डर के पास बॉल आ रहा था। नाउ से फॉर एग्जांपल ये फील्डर कौन है? ये फील्डर बाबर आजम है। और बाबर आजम सोच रहा है, अब सोचो उस समय आप स्पेक्टेटर हो और आप डॉक्टर हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अगर दौड़ के उस गेम को अगर पॉज कर सकते हो, पॉज करके अगर बाबर आजम का आप हार्ट रेट देखोगे, मापना स्टार्ट कर दिया, तो हार्ट रेट इज गोइंग टू शूट अप। क्यों? बिकॉज ये इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये तो वर्ल्ड वॉर है ना? तो अगर ये बॉल गिर जाता है बाबर आजम के हाथ से, तो नेक्स्ट दिन पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में, चैनल में, हर एक चैनल में, मीडिया में क्या रहेगा? बाबर आजम के कारण पाकिस्तान हार गया। नाउ थिंक अबाउट, तब बाबर आजम का क्या रहेगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ जाने के लिए नेम द सिस्टम विच इज गोइंग टू वर्क। हम जानते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिससे क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगा। उसी समय अगर आप उसके उंगली से एक ड्रॉप ब्लड लेकर अगर ब्लड शुगर मापोगे तो क्या दिखेगा? ब्लड शुगर इज गोइंग टू शूट अप। और उसी समय अगर कोई इंसेक्ट जोर से काटता है बाबर आजम को, आपको लगता है कि बाबर आजम को इज गोइंग टू रिएक्ट टू इट, या उनका फुल कंसंट्रेशन रहेगा बॉल पे? नाउ थिंक अबाउट इट, क्यों वो बाइट बाबर आजम को समझ में नहीं आएगा? बिकॉज नाउ फुल कंसंट्रेशन इज इनटू दैट। यहां पे कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? वो है नर्वस सिस्टम। बिकॉज बाबर आजम ऑल्सो नोज कि ये बॉल मुझे पकड़ना ही है एट एनी कॉस्ट, एंड एट द सेम टाइम नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू इंड्यूस एड्रिनल ग्लैंड टू सीक्रेट एड्रिनलिन। और एड्रिनलिन किसका पार्ट है? एंडोक्राइन सिस्टम। सो एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होने से क्या होगा? अगेन हार्ट रेट इज गोइंग टू इंक्रीज। Adrenaline is going to help in huge amount of blood flow in all the body parts. उससे क्या होगा? उससे बॉडी में वो जो इंसेक्ट बाइट कर रहा था उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। Now think about it. नर्वस सिस्टम से he is having every watch on the ball by the help of eyes, which is a part of nervous system. And also what is going to work? क्या काम करेगा उसके साथ? हार्मोनल सिस्टम, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों को एक साथ लेकर क्या कहेंगे हम? कोऑर्डिनेशन। तो इस कहानी का अल्टीमेट क्या हुआ था? बॉल गिर गया था, इंडिया जीत गया। अच्छा, इंडिया को जिताना ही पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो आप लोगों का मन खराब हो जाएगा। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड? इंडिया won the match। और थिंक अबाउट यही है ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का इफेक्ट। ये दो चैप्टर है, पहले नर्वस सिस्टम है हमारे बुक में, उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन है। पर दोनों में व्हाट इज कॉमन? दोनों चैप्टर में कॉमन क्या है? द टर्म कोऑर्डिनेशन इज कॉमन। अब ये देखो, इसी का एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं अबाउट नर्वस सिस्टम। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। ये फाइन, ओके। नाउ इसको थोड़ा बाहर कर दे रहे हैं ताकि आपका मिशन ठीक रहे। सी दिस पर्सन, ये आदमी, ये ग्लास ऑफ वाटर है, ये he wants to have a glass of water, drink a glass of water। तो ये जो इंफॉर्मेशन है सेंसरी इनपुट, सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन में गया, ये रीडर न्यूरॉन है। उसके बाद इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन से उसके मसल में गया। सोचो, ये आदमी इसको पीना चाहता है। This person wants to have this particular glass of water, but ये सोचने से नहीं आएगा मुंह में। क्या इंफॉर्मेशन आएगा? सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आएगा टू ब्रेन, ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा टू मोटर, थ्रू मोटर न्यूरॉन बाइसेप्स मसल्स में, और ये नर्व का एंडिंग्स है। दीज एंडिंग्स आपने देख लिया, मोटर एंड प्लेट कहते हैं इसको, है ना, इन
द मसल चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वहां से मसल्स में जाएगा, ये मसल्स क्या करेंगे, द मसल्स इज गोइंग टू कंट्रैक्ट, और कंट्रैक्ट करने के बाद ग्लास पकड़ में आएगा, उसके बाद कंट्रैक्शन के कारण ही मुंह तक आएगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड व्हाट, कोऑर्डिनेशन। नाउ थिंक अबाउट इट, सेंसरी इनपुट, देन ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, when we talk about that under central nervous system। उसके बाद मोटर आउटपुट से कहां पे आ गया, मोटर न्यूरॉन से कहां पे आ गया, बाइसेप्स में। सो दिस इज अगेन क्या हो गया, यहां पे कोऑर्डिनेशन हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ। सो यहां पे कोऑर्डिनेशन किन दो न्यूरॉन के अंदर हुआ, सेंसरी एज वेल एज मोटर। सेंसरी के साथ मोटर का क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेशन हुआ। सो लेट अस कम बैक टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम। नाउ व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट कोऑर्डिनेशन, चलो थोड़ा देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वी कैन क्लासिफाई, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू। व्हाट इज दैट, ब्रॉडली इनटू टू। द फर्स्ट वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या नर्वस सिस्टम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। So let us make it not central nervous system. Let's first make it. Let us make it into nervous system. Into nervous system. So nervous system we can classify them broadly into two. One is called central nervous system. Central nervous system. And the other one is autonomic nervous system. Autonomic nervous system. Fine. Autonomic nervous system. Now, central nervous system, basically, we can classify how many organs are present over here under central nervous system. There is brain and spinal cord. Brain and spinal cord. But when we talk about autonomic nervous system, फाइन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक, बट बेटर इफ यू कैन मेक इट नॉट इनटू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अगर हम इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से क्लासिफाई करें, क्योंकि एनसीईआरटी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही दिया गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम क्लासिफाई करेंगे इनटू टू। वन इज कॉल्ड एएनएस, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, autonomic nervous system, and the one is peripheral nervous system called peripheral, and the one is called somatic or voluntary, somatic nervous system, or we can also call it as voluntary nervous system, We can classify autonomic nervous system into two. ये सब आप जानते हो, autonomic में दो है, एक है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ये हम वी कैन क्लासिफाई इनटू टू। व्हाट इज दैट, one is spinal nerve and cranial nerve. That is cranial nerves, which is how many pair? 12 pairs, and spinal nerve is 31 pair. Fine. Now, this is what is we can broadly classify nervous system into. So nervous system we can classify into central nervous system and peripheral nervous system on a broad scale. Central nervous system we can classify into brain and spinal cord, or peripheral nervous system into autonomic nervous system, which is sympathetic and parasympathetic. यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों क्या है, दोनों एंटागोनिस्टिक है। बोथ ऑफ देम आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्टिक? एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट, मतलब अगर सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को घटाएगा। If it increases heart rate, it decreases heart rate. If it dilates pupil, it is going to constrict pupil. Fine? So that is it. And under cranial nerve there are 12 pairs, on the spinal nerve there are 31 pairs.
So this is about the basic idea about nervous system. Acha, what is the study of nervous system called? The study of nervous system is called neurology. Neurology. And what is the unit of nervous system? What is it? It's a neuron. Right? In biology, on मतलब क्या है? On means unit. On मतलब क्या है? Unit. So this is the basic idea about nervous system. चलो थोड़ा NCERT में just have a look over this topic in NCERT. NCERT में देखो, NCERT में, yes, what is being given? This is chapter neural control and coordination. Neural control and coordination. This is where coordination is being mentioned. क्या लिखा है यहाँ पे बाबू? Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of one another. दो से ज्यादा ऑर्गन्स जहां पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एंड किस लिए? एक फंक्शन के लिए. सो ये फर्स्ट टॉपिक में दिया गया है न्यूरल सिस्टम. सो न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो आज का टॉपिक है हमारा, दो मेनली क्लासिफाई किया गया है इन NCERT, central nervous system and peripheral nervous system. Fine. Under central nervous system there is afferent fiber and efferent fiber. What is afferent fiber? Afferent fiber ये कौन से पार्ट में है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट में है. एफरेंट फाइबर कौन है? एफरेंट मतलब यहां पे कौन है? सेंसरी, जो इंफॉर्मेशन स्किन से या आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में लेके आता है, वो है सेंसरी. एंड द अदर वन इज कॉल्ड इफरेंट फाइबर व्हिच इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन. फाइन. द पीएनएस is divided into two divisions, somatic nervous system and autonomic nervous system. इस सोमैटिक को क्या कहते हैं? और एक टर्म में वॉलंटरी. फाइन. वॉलंटरी. सो ये जो नर्वस सिस्टम में, ये नर्वस सिस्टम में यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है. सो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे. सो इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था अबाउट नर्वस सिस्टम, वी हैव क्लासिफाइड नर्वस सिस्टम. नाउ on a nutshell, in this video I'm just going to give you some idea about the brain. थोड़ा सा आइडिया देकर हम ये जो टोटल नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम के बारे में आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द जीस्ट सो दैट नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको और भी डेप्थ में पढ़ेंगे. फाइन. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्रेन? द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एनसेफेलॉजी. क्या कहते हैं? एनसेफेलॉजी. एंड दिस टर्म has come from encephalon. Encephalon means brain. So इसका डिवीजन पढ़ेंगे हम. Not in this video. Spinal cord जानते हैं. This helps in reflex action. Sympathetic nervous system under autonomic nervous system. It increases heart rate. Parasympathetic decreases heart rate. So both of them they always work in opposite. तो ये एक मैकेनिज्म है बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये हमारा इनवॉलंटरी है. सोमैटिक नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ये भी इनवॉलंटरी है तो ये क्या होगा? वॉलंटरी. वॉलंटरी में क्रैनियल नर्व्स है एंड स्पाइनल नर्व है. अंडर क्रैनियल नर्व how many pairs are there? There are 12 pairs. And how we can remember these 12 pairs of cranial nerves? So I am just going to give you this idea. It's short idea. तो cranial nerves कितने पेयर है? There are 12 pairs of cranial nerves. और ये 12 pairs को याद रखने के लिए हम याद रखेंगे by उपता फैग वा. उपता फैग वा. ये नंबर 1 है. 2 3 4 5 6 7 8. This is 9 10 11 and 12. Where under up, see this is up ta fag wa. Now think about it. What is the first one? U is olfactory. U is first O is olfactory. The second O is optic. Third one oculomotor. Oculomotor. The fourth one is pathetic, which is also called as trochlear. Also called as trochlear. T for trigeminal. Trigeminal. A for abducens. F for facial. A for auditory. Auditory. G for glossopharyngeal. Glossopharyngeal. V for vagus.
A for accessory spinal, and H for hypoglossal. These are the 12 pairs of cranial nerves. Uptaphagua. This is how you have to remember it. पर इसमें से कुछ तो afferent होंगे और कुछ efferent होंगे, है ना? कुछ sensory होंगे और कुछ sensory होंगे और कुछ motor होंगे, and some of them are going to be both. So olfactory क्या है? कैसे ये याद रहेंगे? देखो, some say money matters. Some say money matters, but my brother says big books matter more. Big books matter more. यहां पे what is S for sensory. So olfaction क्या है? Sensory है. Some olfaction मतलब smell करके कहां पे देते हैं? ब्रेन में देते हैं. इसलिए आज से 10 साल 15 साल पहले जो इंसेंस स्टिक हमारे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए थे, और वो जब हम बहुत छोटे थे, सोचो अगर उस समय कोई इंसेंस स्टिक जलाया जाता, उसका जो स्मेल है, आज भी अगर वो स्मेल आ जाता है, इमीडिएटली वही क्लिपिंग्स आ जाता है आपके मन में, वही चीज आपके मन में आ जाता है, फ्रेशली वो अगेन आपके आंख में विजुलाइज कर सकते हो आप, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज सेंसरी. सो आप स्मेल लेकर आप ब्रेन में दे रहे हो, दैट इज सेंसरी. सो व्हाट इज सम फॉर सेंसरी? ऑप्टिक, आंख से हम क्या करते हैं? विजन लेकर किसमें देते हैं? ब्रेन में देते हैं. सो वो भी सेंसरी है. ऑक्यूलोमोटर, इसका फंक्शन रोटेशन ऑफ आई बॉल है, वो मोटर है. हमारे हम क्या करते हैं? आई को क्या करते हैं ना बाबा, कभी-कभी एग्जाम हॉल में क्या करते हैं, हम आंख इधर-उधर करते हैं ना, तो आंख को हम जब हिलाते हैं वो हमारे कंट्रोल में है, इसका मोटर. पैथेटिक, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट क्रैनियल नर्व. पैथेटिक क्या है? ये पैथेटिक मोटर है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट क्रैनियल नर्व. इट इज द स्मॉलेस्ट क्रैनियल नर्व. फाइन. Then trigeminal is the largest cranial nerve, which is B. Both मतलब mixed, मतलब ये दो तरह काम कर सकता है, sensory as well as motor, and this is called as the largest cranial nerve. Trigeminal is called as the largest cranial nerve. हम इसके बारे में डेप्थ में बताएंगे. Abducens, ये क्या है? मोटर. फेशियल, both ऑडिटरी, कान से हम सुनते हैं, सुन के ब्रेन में भेजते हैं उसको, सेंसरी. Then glossopharyngeal line, इसके बारे में, ग्लॉसोफैरिंजियल के बारे में कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन से टॉपिक में, अगर आपने ठीक से वीडियो देखा है, यू कैन इजीली आंसर इट. एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन से टॉपिक में वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्लॉसोफैरिंजियल, द 9 cranial nerves. कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. V फॉर वेगस. वेगस मतलब ये बोथ है, एंड इट इज कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट cranial nerve. लॉन्गेस्ट cranial nerve है ये. एक्सेसरी स्पाइनल, ये मोटर है, and hypoglossal is also motor. So this is how you can remember कौन सा cranial nerve मोटर है या सेंसरी है, कौन सा मिक्स्ड है. सो मिक्स यहाँ पे कौन है? मिक्स है 5, 7, 9 and 10. तो ये है मिक्स्ड न्यूरॉन्स which can act both as sensory as well as motor. The last one for this video is about spinal nerve. स्पाइनल नर्व कितने पेयर हैं? स्पाइनल नर्व आर 31 पेयर्स. और ये स्पाइनल नर्व नॉर्मली हम क्या जानते हैं अबाउट वर्टिकल कॉलम? अगर आपने वीडियो देख लिया अबाउट लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट वर्टिकल कॉलम. C7, T12, L5, S1 ब्रैकेट में क्या है? 5. Coccyx 1 ब्रैकेट में क्या है? 4. So 4 of them fused to become 1. 5 बोन्स फ्यूज होकर एक बना. अगर ये स्पाइनल, ये अगर वर्टिकल कॉलम फॉर्मूला है, if this is vertical column formula, तो स्पाइनल क्या होगा? C7 मतलब अगर ये सर्वाइकल 7 बोन है, C1 फॉर एटलस, सर्वाइकल फर्स्ट सर्वाइकल बोन का नाम क्या है? एटलस. C2 क्या है? एक्सिस. द सेकंड सर्वाइकल बोन इज
एक्सिस, इन दोनों में से इन दोनों वर्टिकल कॉलम के बीच से एक पेयर स्पैन नर्व निकलता है। ये अगर ऐसा है, इसके ऊपर स्कल है, स्कल के और C1 के बीच से भी एक पेयर ऑफ स्पैन नर्व्स कम्स आउट, तो फॉर्मूला क्या होगा? C8 T12 L5, यहां पे 5 फ्यूज होने के पहले 5 नर्व्स निकल गए थे, S5 sacral 5 बस coccyx 1। देखो यहां पे काउंट करो, 8 plus 12 20 25 30 and 31। so this is the spinal nerve formula, that is 31 pairs. This is a basic idea about human neural system जो आपको अभी दिया गया है। In the coming video we are going to go in depth of the informations for the next 5 जो वीडियो इसके ऊपर हम बनाए हैं, next video, just wait for that, but comment me in the comment section the question I have made। ठीक से पढ़ते रहो बाबू, नोट्स बनाओ अपना खुद का, एंड हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में अभी नहीं जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन लाइन बाय लाइन ऑफ एनसीईआरटी, बट उसके पहले थोड़ा कांसेप्ट हम थोड़ा जान ले, उसके बाद हम वो वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, और कीप वॉचिंग द वीडियोस। अगर पुराना वीडियो देखना पड़ेगा तो वहां पे आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो, और सब कुछ ये जो इंफॉर्मेशन है पीडीएफ फाइल आपको दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा देख लेना। सो ऑल द पीडीएफ फाइल इज आई एम प्रोवाइडिंग यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट चेक इट आउट। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग।